हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ डॉक्टर हादी हेयर। आज दूसरा टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम क्या था कि किस तरह प्रोकैरियोट जो है वो यूकैरियोट में कन्वर्ट हुआ था। एक थ्योरी हमने पेश की थी, एंडोसिम्बियोट हाइपोथेसिस। अब ये दूसरी थ्योरी है जिसका नाम है मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग हाइपोथेसिस। एक तो जब एग्ज़ाम इस तरह का सवाल आ जाए तो आप सबसे पहले इसका ये तारुफ लिखा करें कि ये थ्योरी क्यों आई, क्या है वो अलग में बाद में देखें कि ये क्या है। ये बताना है कि ये आई क्यों। ये इसलिए आई क्योंकि ये एक प्रॉब्लम का जवाब देते हैं कि किस तरह प्रोकैरियोट कन्वर्ट हुआ यूकैरियोट में। तो ये उस थ्योरी का जवाब देती है। आप इंग्लिश में लिखेंगे, दिस थ्योरी हेल्प अस टू आंसर द क्वेश्चन ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्रोकैरियोट इनटू यूकैरियोट। अब इसमें क्या होता है, इसके मुताबिक एक सेल पहले से मौजूद है जिसके अंदर डीएनए मतलब क्रोमोसोम पड़ा हुआ है, लेकिन इधर मैंने लफ्ज़ लिखा हुआ है नेकेड। क्या लिखा हुआ है? नेकेड। यानी ऐसा डीएनए जिसके आसपास कवर नहीं लगा हुआ हो, होल नहीं हो, जैसे आजकल जो यूकैरियोटिक सेल्स है उनके अंदर क्रोमोसोम के आसपास एक पर्दा बना हुआ है। तो इस वक्त चूंकि इस पर पर्दा नहीं है इसीलिए इसके बोलते हैं डीएनए नेकेड है। ऐसा सेल जिसमें डीएनए के आसपास पर्दा नहीं हो, मेम्ब्रेन नहीं हो, ऐसे सेल को बोलते हैं प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोटिक सेल यहाँ पर मौजूद है हमारे पास। प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बहुत सारे और भी निशानियां हैं। मैंने पहले भी कहा था कि इस पर लेक्चर मौजूद है, आप मेरे नाम से सर्च करो, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोट कंपैरिजन। इसके अलावा इसके अंदर कोई माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है, कोई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह भी नहीं है, कोई गोल्जी बॉडी वगैरह नहीं है, मेम्ब्रेन मॉडल ऑर्गेनल्स नहीं है। इस तरह के सेल को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। टॉपिक का नाम क्या है? मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग हाइपोथेसिस। अगर हम इसे एक प्रोकैरियोटिक सेल को देख लेते हैं ना, तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, ये एक मेम्ब्रेन है, ये हमारे पास एक मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये भी हमारे पास क्या है? मेम्ब्रेन है। अब वक्त के साथ साथ क्या होता है, स्टेजेस, टाइम कुछ टाइम के बाद इस सेल का जो मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाता है। जैसे कि ये देखिए मेम्ब्रेन इस तरफ आ रहा है, ये मेम्ब्रेन अंदर की तरफ क्या कर लेता है? फोल्ड कर लेता है, ये ऐसे। अब यहाँ से भी ये इस तरह से अंदर की तरफ क्या कर लेगा? फोल्ड कर लेता है, ठीक है। ये फोल्डिंग्स है, ये यहाँ से आकर इस तरह क्या करेगा? फोल्ड कर लेता है, ठीक है। तो ये मेम्ब्रेन थोड़ा सा फोल्ड हो जाता है। अब और टाइम गुजर जाता है, फिर ये क्या होगा कि ये जो फोल्डिंग्स हैं ये यहाँ पर अपने आप को यूँ कर्व कर लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर आपके लिए बना देता हूँ, ठीक है। ये आ गए, यहाँ तक आ गए, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक है। इन्होंने अपने आप को इस तरह से क्या कर दिया? फोल्ड कर दिया, ठीक है। ये भी मज़ीद फोल्डिंग है। याद रखिएगा कि वो जो नेकेड डीएनए है वो अभी भी यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो अभी भी वो यहाँ पर आके क्या है? पड़ा हुआ है। अब यहाँ से भी सेल मेम्ब्रेन क्या कर लेता है? अपने आप को फोल्ड कर लेता है। तो फोल्डिंग से कुछ यूँ स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये मेम्ब्रेन की फोल्डिंग्स है, ये भी मेम्ब्रेन की फोल्डिंग्स है, ये भी मेम्ब्रेन की फोल्डिंग्स है। जो डीएनए पहले नेकेड था अब उसके आसपास क्या बना? एक किस्म का मेम्ब्रेन आ गया, एक किस्म का मेम्ब्रेन आ गया, ऐसा डबल मेम्ब्रेन आ गया, ठीक है। बेशक ये इस वक्त जो है इस तरह से नामुकम्मल है, लेकिन बाद में ये मुकम्मल हो जाएंगे, ठीक है। ये इस तरह का एक मेम्ब्रेन। हालांकि अगर आज आप यूकैरियोट के अंदर देख ले तो न्यूक्लियस के आसपास जो पर्दा है वो इस तरह से डबल मेम्ब्रेन है, उनमें उसके अंदर सुराख भी होते हैं। तो ये जो है ये उसके पोर्स हो जाएंगे, ठीक है, ये उसके पोर्स हो जाएंगे। इस तरह जो है अब आप देख सकते हैं कि मेम्ब्रेन फोल्ड होकर के उन्होंने क्या बना लिया? न्यूक्लियस बना लिया। अब देखें, अब आगे जाकर मज़ीद ऐसा भी हुआ कि इसमें से कुछ मेम्ब्रेन ने अपने आप को यहाँ से ब्रेकअप कर दिया, कुछ मेम्ब्रेन ने अपने आप को यहाँ से ब्रेकअप करके, कुछ मेम्ब्रेन यहीं से ब्रेकअप करके उन्होंने अपने आप को इस तरह से फोल्ड करके स्ट्रक्चर बना लिया। और कुछ मेम्ब्रेन जो बिल्कुल सीधे सीधे थे, जैसे कि यहाँ से हम देख सकते हैं, जो कि पहले जो बिल्कुल सीधे थे, स्ट्रेट थे, उन्होंने अपने आप को इस तरह से टेढ़ा कर दिया। अब ये यूँ गए, यूँ आए, यूँ गए, इस तरह से,
ठीक है, इस तरह से। और आखिरकार ये देखो, ये आप बता सकते हैं कि ये क्या है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेम टू सेम स्ट्रक्चर यहाँ पर हम बना सकते हैं, यहाँ से हम बना सकते हैं, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से आप बना सकते हैं, ठीक है, और फाइनली ये बनाएंगे, ठीक है, इस तरह से। ओके, सो लाइक दिस हमारे पास ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड बीच में क्या आ जाएगा, न्यूक्लियस आ जाएगा, ये सारा का सारा यहाँ पर आकर बन जाएगा, ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया, इसके अंदर डीएनए है और आसपास न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक है, गोल्जी बॉडीज़ वगैरह है, ये आपका गोल्जी बॉडीज़ है। तो इसी तरह से ये हमारे पास सेल मुकम्मल हो जाता है। कौन सा सेल है, प्रोकैरियोटिक से आखिरकार कौन सा सेल बन जाएगा, यूकैरियोटिक। आपको पता है कि यूकैरियोटिक सेल वो सेल होता है जिसमें मेम्ब्रेन बॉर्डर ऑर्गेनेल्स होते हैं। यहाँ पर आप देखिए मेम्ब्रेन बॉर्डर ऑर्गेनेल्स आ गए हैं। अब इसकी क्या प्रूफ है कि वो रैशनल बेसिस क्या है कि वो साइंसदान ऐसा कह रहा है। असल में ये कह रहा है कि ये जो इनर मेम्ब्रेन है, अगर आज भी आप देखें ना, ये वाला जो सेल है ये तो यूकैरियोटिक सेल, इसका जो इनर मेम्ब्रेन है ये वाला अगर आप देखें ना, ये वाला ये इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये वाला कौन सा मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, और ये वाला कौन सा है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है। मतलब अगर मैं देखूँ इस तरह से स्ट्रक्चर बना हुआ है ऐसा, तो यहाँ पर अगर आप देखें ये वाला इनर है, ये आउटर मेम्ब्रेन है। आज भी जब यूकैरियोटिक सेल को चेक किया गया तो जो इनर मेम्ब्रेन था वो आज भी प्रोकैरियोटिक के मेम्ब्रेन के साथ सिमिलर है। मेम्ब्रेन दोनों के बीच डिफरेंट है ना, तो ये जो इनर मेम्ब्रेन है ये उसके साथ मिलता जुलता है, लेकिन आउटर मेम्ब्रेन बहरहाल वो अभी भी यूकैरियोट की तरह है। आउटर मेम्ब्रेन यूकैरियोट की तरह है, लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है ये बिल्कुल उस बैक्टीरिया की तरह है। तो ये उसका बेसिस है इस थ्योरी का। ये चीज़ें जो आज देखी गई है इसकी बुनियाद पर उन्होंने ये इनफोल्डिंग हाइपोथेसिस बना लिया है। तो ये था कुछ लाइनों में इसका छोटा सा तफसील, और ये रहा उसका डायग्राम। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अल्लाह हाफिज़।